नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय फरवरी ख़त्म होने जा रहा है, 15 दिन निकल गए हैं और इतना सारा गार्डन का काम स्टार्ट हो गया है कि फुर्सत नहीं है। पर कोई बात नहीं, अगर अभी मेहनत कर लेंगे तो फिर आने वाली जो गर्मियां हैं उसमें बहुत रिलैक्स फील करेंगे, सिर्फ पानी ही डालना रह जाएगा। आज मैं अपने स्नेक प्लांट्स पे काम करने जा रही हूँ। देखिए, इसको तो इस प्लांट ने तो गमले को ही फाड़ दिया है। इतने ज़्यादा स्प्राउट निकल रहे हैं, इसमें नए नए प्लांट तैयार हो रहे हैं कि गमला इसके लिए कमज़ोर पड़ गया है। तो और वैसे भी इसको मेरे ख्याल से 3 साल हो गया है इसी पॉट में लगे हुए। और यकीन मानिए, ये मेरे पास ये 7-8 प्लांटर थे, इतने ही बड़े बड़े घने घने, पर ना मुझे केयर तब नहीं मालूम थी और मेरे प्लांट सब ख़राब हो गए थे। मिट्टी अच्छी नहीं थी और अंधेरे में रख दिया था, पानी बराबर पड़ रहा था जिसकी वजह से सड़ गए थे। पर फिर मैंने हार नहीं मानी और इनको जो भी मेरे पास गमले बचे थे उनसे मैंने एक एक पत्ती से कटिंग कर करके मैंने इतने सारे, मेरे पास इस समय फिर भी 5-6 प्लांट फिर हो गए हैं, मतलब प्लांटर हो गए हैं। ऐसे ही घने घने कि ये गमले इनका वेट ही नहीं सहन कर पा रहे हैं। तो मैंने गमले जो टूट गया था इसको पूरी तरह से हटा दिया है। अब नया गमला दूंगी, नई मिट्टी दूंगी और फिर से रीपॉट कर दूंगी। बुरी हालत हो गई है गमले की। प्लास्टिक की गमलों की लाइफ तो वैसे भी ज़्यादा नहीं होती है, इतना 4-5 साल चल गए हैं तो बहुत चल गए हैं। तो इस तरह से देखिए, इसमें जो स्प्राउटिंग होती है, नए बेबी प्लांट निकलते हैं, इनसे नए पौधे आराम से तैयार हो सकते हैं। बस ध्यान रखना है, इसमें 1-2 रूट आ जानी चाहिए, और नहीं भी रूट आती हैं तब भी ये प्लांट ना रूट्स अपने आप बना लेता है समय के साथ साथ। और साइड से नए नए बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिनकी या तो आप कटिंग करके नए पौधे तैयार कर लीजिए नए गमले में, वरना उसी में ही छोड़ दीजिए, तो वो पौधे घने होते जाएंगे जिस पॉट में लगा हुआ है। तो देखिए, और इसकी जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी बनानी चाहिए। देखिए इसमें कितनी मिट्टी भुरभुरी है, हाथ लगाते ही पूरी झड़ रही है। इसमें कोकोपीट मैंने नहीं लगाई है, जो जो झड़ रही है वो रेत है, जो रेत है और थोड़ी सी मोरंग जो प्लास्टर के काम आती है दीवारों में, जब घर बनाते हैं प्लास्टर बारीक वाली मोरंग से होती है, वो मैं मिलाती हूँ। रेत तो मुझे जब नहीं मिलती है तो उसी को यूज़ करती हूँ। गमले का ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए पानी, और जो प्लास्टिक के गमले हैं उसमें बहुत सारे होल बना लेना चाहिए। ऐसे ईंट की ठिकरियाँ रख दीजिए, या फिर जो पेपर बैग आ रहे हैं कॉटन वाले, उसका भी कटिंग, मतलब छोटा सा टुकड़ा रख के फिर ऊपर से थोड़े से टुकड़े ईंट के डाल दीजिए, जिससे कि पानी नीचे चला जाएगा और मिट्टी नहीं जाएगी। इस तरह से अपने पॉट का ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने नीम खली डाल दिया है कि इसकी रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। और फिर सारा का सारा बाहर की सारी मिट्टी मैंने हटा दी है और एज इट इज़ प्लांट को मैंने रख दिया है। तो ये एक और पौधा है साइड में निकल रहा है, और समय के साथ साथ इसमें और पफ्स निकलते जाएंगे, तब तो मैं नहीं इनको छेड़ूंगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको निकाल के, क्योंकि मुझे किसी को देना है तो उन्हें कई सारे प्लांट दे दूंगी, तो जल्दी से गमला भर जाएगा। देखिए वैसे तो टूट गया है, पर 1-2 रूट है तो ये सर्वाइव कर जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो स्नेक प्लांट की खास बात है कि ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कि बस थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए। देखिए ये पत्ती से मैंने ग्रो किया था, इसमें भी एक स्प्राउट हो रहा है। पत्ती से ग्रो करना भी बताऊंगी, जो स्नेक प्लांट की जो पुरानी पत्तियां होती हैं, जो साइड से निकलती हैं, जो डार्क ग्रीन कलर की होती है, उसमें प्लांट जल्दी तैयार होता है। थोड़े से मैंने DAP के दाने डाल दिए। प्लांट इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, तो लगभग आधी मुट्ठी मैंने डाल दिया, जिससे कि रूट मजबूत बनी रहे। तो जो पत्ती से जो प्रोपेगेट करते हैं, तो पुरानी पत्ती, जो न्यू फ्रेश पत्ती होती है, उससे प्लांट मतलब स्प्राउटिंग जल्दी नहीं होती है। तो जितनी पुरानी पत्तियां होती है, लटक रही थी साइड साइड से, तो मैंने निकाल लिया। उससे मैं बताती हूँ कि स्नेक प्लांट को कैसे नए तैयार किए जा सकते हैं पत्ती से। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने सीधी पत्ती रखी है उसके 4-5 टुकड़े आप कर लीजिए, 3-3 इंच से कम नहीं करना चाहिए। और जो हिस्सा नीचे का है वो ही मिट्टी में गाड़ना है। इसका ध्यान रखना है कि ऊपर का हिस्सा ऊपर, जैसे ये कटिंग करी थी हमने, तो इसका ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अब ऊपर रहेगा और नीचे वाला ही मिट्टी में दबेगा। इस पर ध्यान रखेंगे और मिट्टी में गाड़ देंगे। लगभग 1 महीने में से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, नए पौधे निकल जाते हैं। मैं या तो इस गमले, ये मुझे देना है इसलिए मैं इस गमले में नहीं लगा रही हूँ, काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सब समेटना है और
समय आ गया है इनका सब रिपोर्ट करने का, और सारे प्लांट्स का रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। तो ये सारा काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए